नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात तो है, अगर किसी को पता लग जाए कि भाई जैसे अभी अमृतपाल का चल रहा है, भाई बाहर आएगा बाहर आएगा, लेकिन मतलब कुछ बंदे होते हैं जो अपनी जो चाल होती है ना उसको कभी नहीं छोड़ते। उनकी जो आदत हो जाती है ना धमकी देने की या कुछ भी करने की, वो उसको बदल ही नहीं करते कभी भी कि भाई हम इसको बदल लेंगे तो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। एक तरफ बात करते हैं भाई हम पंजाब का भला करेंगे, दूसरी तरफ बात करते हैं हम देश का भला करेंगे, लेकिन वो किसी का भला नहीं करते, अपना खुद का भला करते हैं। खुद का भला करते हैं। रवनीत बिट्टू को कौन नहीं जानता। जो रवनीत बिट्टू ने आज भाषण दिया है, जो आज बोले है रवनीत बिट्टू ने कि भाई अगर देश की बात करेगा, संविधान की बात करेगा तो ठीक है, अमृतपाल सिंह रह सकता है यहाँ पे, बाहर आ जाएगा, नहीं तो भाई उसको उससे भी आगे और दूसरी जेल में भेज देंगे। उससे भी आगे दूसरी जेल में भेज देंगे। मतलब कि ठीक है, अमृतपाल को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तो बाद की बात है। बिट्टू साहब कम से कम आप कर दो, नशा छुड़वा दो बच्चों का, खालसा बहीर चलाओ, गुरु के नजदीक लगाओ लोगों को। आप कर दो ना इस काम को। वो काम तो आप करोगे नहीं। दूसरी तरफ आप जनता को किस हिसाब से, मतलब कि ये सोच रहे हैं भाई जनता में तो कोई दिमाग नहीं होता, बस दिमाग होता है नेताओं के अंदर होता है, या फिर वो जो मंडिया और मंडियों के दलाल होते हैं ना उनमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग होता है। उनके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग आ जाता है, वो एक्स्ट्रा चल देते हैं। उनका ही बताएंगे, एक्सप्लेन उनका भी करेंगे जो वो चला रहे हैं ना, जो चीज़ चलाई जा रही है। मतलब हद होती है किसी चीज़ की, किसी की किरदार कुशी इतनी भी मत करो कि फिर आपको बाद में जब उसका सामना करना पड़े ना तो आपका सिर नीचा हो जाए। सिर नीचा होना बहुत गलत हो जाता है। क्या बोल रहा है बिट्टू साहब, पहले तो एक बार आपको बिट्टू साहब का सुनाते हैं। है बिट्टू साहब? बाकी तो सबको पता है जो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे, चलो छोड़ो, सबको पता है। क्योंकि आज अगर खड़गे साहब भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिए हैं प्रधानमंत्री साहब से, लेकिन देखो माफ़ी मांग के भी क्या बात बोल के चले गए, पता है आपको? पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने बहुत गलत भाषण दिए थे। और भी मीडिया मंडियों के दलालों ने क्या चला रखा है, देखो खड़गे ने माफ़ी मांग ली, प्रधानमंत्री साहब से माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ दिए, माफ़ी मांग ली। मेरे भाई न्यूज़ को न्यूज़ के हिसाब से सिखाओ। उसने लोगों से माफ़ी मांगी है कि भाई अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने बहुत गलत बोला था। ये बोल रहा था। वॉकआउट हो रहा, बार बार नीट का पेपर आ रहा है, ये संभाल लो ना बिट्टू साहब। क्यों अमृतपाल के चक्कर में पड़े हो? पहले एक बार सुनो बिट्टू साहब का। लाइन देखो स्पष्ट, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਚੁਣਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੱਲਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਚੁਣਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਗਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੋਟ ਇਵਨ ਫॉर ਅ ਡੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ गढ़ 'ਚ जा सकता। क्या बोल रहे हैं? डिब्रूगढ़ से आगे भी किसी और गढ़ में जा सकते हैं। मतलब धमकी देने की आदत इनकी जाएगी नहीं। चलो बिट्टू से ही पूछते हैं, ये कितने बार एमपी चुना गया, इसने क्या किया पंजाब के लिए? पंजाब ने चुना ना एमपी, तो कि पूरे देश ने एमपी चुना है? पंजाब के लोगों ने चुना, पंजाब के लोगों का कितना भला कर दिया।
गिना सकता है कोई 5-10 काम गिना सकता है जहाँ पे कि मतलब मैंने ये 5-10 काम भले के कर दिए हैं, मैं ये करता आया हूँ, ये देखो ये मैंने भलाई का काम किया, गिना सकते हो? ऊपर से मतलब धमकी देने की जो आदत है ये जाएगी नहीं। धमकी जरूर देनी है। अगर ये ऐसे ही काम करेगा, मतलब अगर वो बाहर आके बच्चों का नशा छुड़वाएगा तो उसको और अगली जेल में भेज दिया जाएगा। ये कहना चाहते हो? अगर वो खालसा वही चलाएगा तो और अगली जेल में भेज दिया जाएगा, ये कहना चाहते हैं क्या? और फिर धमकी किस हिसाब से? भाई तुम कर लो उस काम को, कोई मना कर रहा है क्या? पंजाब के लोग मना कर रहे हैं क्या? पंजाब के लोग तो रो रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही, वो रोते फिर रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये हमारे साथ। मतलब कोई भला करने की सोचता है जब अच्छा है, मतलब पंजाब का युवा नशे में डूब जा रहे, बर्बाद हो जाए, लड़के लड़कियां नशे में बर्बाद होते रहे, वो तो है अच्छा, वो अच्छा है ना बिट्टू साहब, वो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि बस उनको वोटों के टाइम पर थोड़ा होश में लिया हो, भाई वोट डाल दे और तू वापिस बस जा नशे में अपने ज़मीन बर्बाद कर दे, ये बर्बाद कर ले। फिर ये बार बार जो वीडियो बना के दिखाए जाते हैं ना कि भाई 2040 का कैसा पंजाब होगा, कोई अपने घर पे आएगा तो घर पे किसी और का कब्जा मिलेगा, कोई बिहारी मिलेगा, कोई गुजराती मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, है। फिर वो वीडियो देखते रहना, वो सच्चाई ये सच करवा देंगे ये नेता। कहीं आप सोच रहे हो उसको सच करवा देंगे ये नेता? क्योंकि अगर हम हरियाणा के हैं, हम हरियाणा की बात नहीं करेंगे तो भाई किसकी बात करेंगे? ये हम बात करांगे भाई तमिलनाडु में ये हो रहा है, आपके जो 3 कानून आए हैं तमिलनाडु के अंदर हिंदी का बार बार विरोध होता है, बार बार विरोध होता है। वहां किसी पर एनएसए आज तक लगाया गया है? लगाया किसी पर एनएसए? वो अभी भी जो तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, उसकी तरफ कोई बोल सकता है? अगर कोई बोल सकता हो तो बताओ, लगा सकते हो उन पर एनएसए? वो सरेआम विरोध कर रहे हैं, हम तो नहीं मानते हिंदी को, नहीं मानते हम तो हिंदी को। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह साहब बोल रहे हैं अब हमने है ना भारतीय कानून बना दिए। कौन से कानून बना दिए भारतीय? मतलब अपने घर से कानून बना दिए कि भाई बस अब ये कानून है, जबरदस्ती लागू कर देंगे हर एक चीज को कि भाई हमने तो ये चीज लागू कर दी तो कर दी, बस जो हम लागू करेंगे वही होगा, है वो ये सब चलेगा। वो सब तो अच्छा, अगर उसको मानता है तो ठीक है, जो तुमने कानून बनाए हैं। पता नहीं एक चीज मेरी समझ में नहीं आई भाई आज तक, मेरी में क्या किसी की में भी नहीं आती, विशेष तौर पर हरियाणा पंजाब के अगर किसी के समझ में आई हो तो बताना। 3 कृषि कानून आए, किस किस को समझ में आए थे? किसी को नहीं समझ में आए, लेकिन इनको समझ में आ रखे थे। ये बोल रहे थे बहुत अच्छे हैं, किसानों के भले के हैं। बादल परिवार भी तो यही कहता था ना कि कृषि कानून तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब बीजेपी की गोद में बैठे थे, बीजेपी की गोद में बैठे थे। अब जब ये 3 कानून आए हैं, बोला जी ये तो बहुत अच्छे कानून है, जनता के भले के लिए है। मतलब ये कौन सा जनता का भला है? उठा के जेल में डाल दो किसी को भी, मतलब पुलिस को इतनी पावर दे दी वो चाहे जिसको जेल में डाल सकती है। ये कानून, ये मतलब दंगा भड़क जाएगा देश के अंदर। या तो बातचीत की जाती, कोई चीज लागू की जाती, बातचीत की जाती सभी से, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, इसे सहमत हो या नहीं सहमत हो। विपक्षी नेताओं से बात नहीं की, जनता से तो छोड़िए, विपक्षी नेताओं से बात नहीं की। 97 सांसद सस्पेंड थे, उस टाइम पे कानून पास कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ देश के अंदर क्या चल रहा है? देश के अंदर एक इस टाइप का मतलब वो चला रखा है ये चिंटू मिंटू ने। और वो तुम्हारा जो वो ले रहा था, हिंदू राष्ट्र की कसम खा रहा था, वो तो भाग रहा है। वो तो हिंदू राष्ट्र पर कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। मोदी साहब या गृह मंत्री साहब बोले हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत के कानून है ये। फिर भारत क्यों बोलते हो? फिर इसको हिंदू राष्ट्र बोलो। अगर हिंदू राष्ट्र तो फिर हिंदुओं को चीज सस्ती क्यों नहीं मिलती? हिंदुओं को भी उसी रेट में चीज मिल रही है जिस रेट में मुसलमानों को मिल रही है। ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है? कम से कम हिंदुओं को तो चीज सस्ती मिलनी चाहिए ना। और बिट्टू साहब ये धमकी देना छोड़ दो, बार आएगा कसम खाएगा, उसके बाद जो होगा चलेगा, आप भी यहीं हो, सभी यहीं रहेंगे, वहां पे बोल देना मैं राज्य का मंत्री, ये मंत्री, आमने सामने बैठो तब सवाल जवाब कर लेना, अच्छा रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।